We're going to play bus. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? જમા શું કરો? મજા. બસ જો જો મોટી બાયા આ મોટા ના લીધા આ કહેતી હતી આ તમને યાદ હા બેદુ અવાજ બંધ થઈ ગયો. સ્ટક થઈ ગયા તમે. હા અવાજ બંધ થઈ ગયો તો એ તમને રોજ યાદ કરે છે. એમ ને મોટી બા છે એમ પર હું કરું ને યોગા તો કે મોટી બા છે એમ પૂછે છે. આયા મોટી બા જે જે કર દે બેટા. યોહન આયા છે મોટી બા જે કર દે જોઈ ના ઓકે તો રમો. આજે મારે ફ્યુનરલ માં જવાનું છે બેન અત્યારે. Thank you. You know, Really? Yeah, and she got me a stole. It's beautiful. दिख मेरे को फोटो भेजना अच्छा बेटा. Looks like you guys are having great vacation. Good morning, good morning, good morning. Namaste. Namaste. We will start our yoga with the Yoga Gurus in a couple of minutes. Thank you everyone for joining. They should be here any minute. So before we start our yoga, tomorrow we will have no afternoon session. We will have morning session at Mangal Mandir. So try to be there around 10 so we can get our t-shirts and get going with the bhajan, okay? Are we going on the lunch then?
We can go in the lunch. Do we want to, let's decide in the group, because there's now no lunch provided. So we can go to lunch if you want. Okay. I was thinking about Nirvan restaurant right near. It's 2 minutes away from there. Nirvan. There are a couple of other restaurants. Yeah, in Only. So we'll go there. Okay. So point it out in the group and see where we can go. He's here, so I'm gonna let him in. We'll talk about it later. Good morning, Lakshman Bhai. It's probably good evening for you. Baby, I with you, okay? There you are. Lakshman Bhai, can you hear us? सुनाई देता है लक्ष्मण भाई आपको? हमारी आवाज आ रही है? दे रहा है। आप क्या वीडियो ऑन कर देना जब भी आप रेडी हो? बस मैं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल करता हूँ। श्योर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है। ठीक है, ओके। आवाज आ रही है? मुझे कैसे पता चला आवाज का? आवाज आई रही है? हाँ, आ रही है। बोलूंगा तब आएगी, उधर जाओगे तो आएगी। बोलो। कुछ नहीं आ रही। नहीं आ रही। मुझे नहीं सुनाई दे रही, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं आ रही आवाज कुछ भी। ठीक आएगा।
पहले आया था। रेडी लक्ष्मण भाई, रेडी? हाँ रेडी। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हर बार जिस मोबाइल से सेटिंग करता हूँ उससे ब्लूटूथ सेट नहीं होता, और फिर ये बगैर ब्लूटूथ के फिर मजा नहीं आएगा मुझे। मैं Okay. इससे ब्लूटूथ पहले कनेक्ट करूँ, 2 मिनट का मुझे टाइम देना है ना। वो मेरा Okay. दूसरे मोबाइल से कनेक्ट था, लेकिन वो मोबाइल में क्लियर वो तस्वीर नहीं आ रही, तो इसमें मैं करता हूँ सेट। 2 मिनट देना। Okay. ओके। चलिए, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। क्लियर आ रही है? Yes, yes. ठीक है, चलो शुरू कर दें। Sure. ठीक है, चलिए बैठकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। तो आज के योग सेशन की शुरुआत हम प्राणायाम के साथ करते हैं। आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैं अभी बाहर से आया। तो योग में आज हम चर्चा करेंगे कि योग का जो सूत्र है वो इतना बड़ा है कि जिसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम से हम शुरू करते हैं। आंखें बंद करते हुए परम पूजनीय महाराज श्री जी बताते हैं,
कि योग का इतना बड़ा क्षेत्र है। योग अपने आप में इतनी बड़ी हमारे ऋषि मुनियों की देन है और इसके हजारों मायने हैं। हजारों मायनों में मैंने इसे महसूस किया है कि योग करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि वो जब तक जिए उसका हृदय ठीक से काम करे, जब तक जिए उसके घुटने ठीक से काम करें, जब तक जिए उसका मस्तिष्क ठीक से काम करे, जब तक जिए उसका लीवर, किडनी, पैंक्रियास सब अच्छे से काम करे। इतनी उसके अंदर क्षमता छुपी हुई है। लेकिन किस तरीके से हम इस योग को करते हैं और किस तरीके से हम उसे अनुभूत करते हैं। मैंने देखा है कि योग हम परम पूजनीय महाराज श्री जी जैसे अनुभूत करते हुए योग को करते हैं तो योग हमें अलग लाभ देता है। अगर हम उसे ऊपर ऊपर से करते हैं तो वो हमें अलग लाभ देता है। तो खरेखर योग के बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम करने की सही विधि। अभी कुछ टाइम बाद आप टीचर भी बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम की 3 स्पीड होती है। पहली होती है नॉर्मल, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 में छोड़ना। और दूसरी होती है 1 सेकंड में छोड़ना और लेना। और तीसरी होती है आधे सेकंड में लेना और छोड़ना। कंचन दरवाजा बंद कर देना। आधे सेकंड में लेना व छोड़ना। तो ऐसी 3 स्पीड होती है। और जो युवा व्यक्ति सदैव युवा रहना चाहते हैं वो आधे मिनट वाली स्पीड को सदैव उसी स्पीड से प्राणायाम करेंगे तो उनका हृदय 100 साल तक सिक्योर रहता है। परम पूजनीय महाराज श्री जी हमें बताते हैं और हम उनका अनुकरण करते हैं। हम उनका अनुकरण करते हैं तो मैं कैमरा सामने वाला कर देता हूँ। क्लियर आ रहा है ना देखने में? हाँ जी। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि योग में अगर किसी को अस्थमा हो, सर्दी हो, कफ हो, एलर्जी हो, महाराज श्री जी हमें बताते हैं कि अगर हम सतत आधा घंटा 1 घंटा भस्त्रिका प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारे हृदय की, लंग्स की भी ताकत बढ़ती है। सर्दी गायब, ब्लॉकेज गायब। महाराज श्री जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को अटैक आया हो और आधा घंटा वो व्यक्ति जिंदा रह गया हो, वो नेचुरल आहार ले और थोड़ी सी अपनी केयर करे, प्राणायाम करे और अनुलोम विलोम वगैरह से शुरुआत करे, आयुर्वेदिक की औषधियां ले, वनस्पतियां ले, फिर कभी उसे जीवन में अटैक नहीं आएगा। सिर्फ वो नेचुरल लाइफ जीना सीख जाए। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने की समय 5 मिनट से 15 मिनट। महाराज श्री जी ने प्राणायाम की जो लिमिट है
सीमा है उसको 2-5 मिनट नहीं रखा। 5 मिनट स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और जो दर्दी हैं उनके लिए, जिन्हें कैंसर है, जिनके लंग्स बिल्कुल वीक पड़ गए, उनके लंग्स फिर से, हृदय उनका फिर से नया हो जाता है। मैंने अपने हृदय को इतना सिक्योर कर दिया है और इतना बलशाली बना दिया है कि मैं आज से 10-12 साल पहले ऐसा महसूस करता था कि मैं 8-10 साल जी पाऊंगा। और अभी मुझे पूरा विश्वास है योग के ऊपर, और अपना हृदय, अपना शरीर का एक एक अंग हमें खबर देता है कि मेरी क्या कैपेसिटी चल रही है, मेरी हृदय की आयु कितनी है। हर व्यक्ति को ख्याल आता है। पहले मैं जब योग नहीं करता था तो मुझे लगता था कि मेरा हृदय में इतने सारे अवरोध मुझे दिखाई पड़ते हैं, कई बार दुखाव होता है हृदय में बहुत सारा, ऐसे लगता है श्वास रुक जाएगी, रन करने में थकान लगती थी। और जब से योग किया 2-2 घंटे कसरत करने से भी थकान नहीं होती। यानी कि योग की जो करामत है, वृद्ध व्यक्ति को युवान बना देती है। ये योग का सबसे बड़ा लाभ है। और हम हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि भगवान ने कभी भी किसी व्यक्ति की आयु निश्चिंत नहीं रखी। भगवान ने हमारी आयु ऐसी रखी है कि जितना हम चाहें हम उसको सिक्योर रखें, अपने अंगों को, अपने ऑर्गन्स को, अपने हृदय को, अपने लीवर को, अपने किडनी को, तो हम बहुत लंबी आयु जीकर स्वस्थ ही अपना शरीर त्याग सकते हैं। ये भगवान ने सबको अधिकार दिया हुआ है। अभी मैं आपको आज हृदय को बलवान बनाने के लिए कुछ अभ्यास सिखाता हूँ। तो वो अभ्यास हम करते हैं तो हमारा हृदय बड़ा सिक्योर हो जाता है। हम प्राणायाम तो हमने कर दिया, फिर उसके साथ साथ एक ये अभ्यास होता है स्थित कोणासन। इसमें हम पूरा हाथ पीछे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं इस तरह से, और इससे प्राणायाम भी होता है। बगैर माइक के आपको आवाज आ रही है ना सेजल बहन? हाँ जी। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो आज मैंने अभी अपने साधकों को ये वाले अभ्यास, हृदय को बलवान बनाने के लिए अभ्यास कराए, तो हर व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया कि खरेखर ये अभ्यास हम रोज करें तो हमारा हृदय इतना सिक्योर हो जाता है। इससे हमारे हाथ पीछे जाते हैं तो हमारी जो बाहर का हृदय, जिसे कहते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर, बाहर का अंग, और हमारे शरीर के अंदर भी जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे हमारे शरीर के अंदर बाहर से हृदय जो काम करता है उसको कसरत मिलती है, ये बाहर से, और श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो अंदर से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ताकत मिलती है। तो पहला अभ्यास हमारा ये हृदय को बलवान बनाने। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इतना नहीं कर सकता तो वो गोल गोल घंटी कर इस तरह से, और फिर जिनकी आयु ज्यादा है तो नजदीक नजदीक, और युवान है आगे कमर दुखाव नहीं है, कमर दुखाव जिन्हें नहीं है वो पूरा आगे झुक सकते हैं श्वास के साथ। योग के नियम है, कमर दुखाव वालों को आगे नहीं झुकना होता और हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना होता, और जिन्हें सर्वाइकल पेन है उनको गर्दन नीचे नहीं करनी होती, मध्यम में रखते हैं। तो योग के छोटे छोटे नियम। तो ये दूसरा अभ्यास। और तीसरा अभ्यास हृदय को बलवान बनाने के लिए, और दूसरा बहुत अच्छा अभ्यास कि लेट कर करने वाले जो अभ्यास हैं वो अगर हम करते हैं तो हमारे हृदय को बहुत ताकत मिलती है। और उसके साथ साथ एक बैठकर करने वाला अभ्यास
तो आप लेटकर भी समझ जाएंगे। मैं बैठकर करके बताऊंगा, वो ही अभ्यास भुजंग आसन हम लेट के कर सकते हैं। कई लोग ज्यादा वजन नहीं उठा पाते भुजंग आसन में, दंड बैठक नहीं लगा पाते, तो वो लोग हथेली को ऐसे जमीन में टिकाकर श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, पूरी पावर हमारे हृदय को मिल रही है, हथेलियां मजबूत हो रही, पूरा हमारा ये हृदय। और इसको करते हुए हृदय चक्र के ऊपर ध्यान देते हैं। हम जिस चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए प्राणायाम करते हैं, वो हमारा चक्र उस ऑर्गन्स को हेल्थी बनाने में बहुत मदद करता है। चक्रों के शोधन मात्र से हमारा हृदय की आयु कम से कम 25-30 वर्ष बढ़ जाती है और व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग में जीता है। तो ये हृदय को बलवान बनाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। फिर इसमें लेटकर करने वाले भी हम कराते हैं, तो वो भी आपको समझा देता हूँ। तो लेटकर करने वाले ये अभ्यास, जो व्यक्ति 100 बार ये अभ्यास रोज करे, 100 वर्ष तक उसका हृदय काम करे। फिर दूसरा अभ्यास ये, सौ बार जो व्यक्ति ये अभ्यास करेगा, 100 साल तक उसका हृदय काम। फिर बैठ जाते, बैठकर करने वाले फिर भस्त्रिका, फिर ये अभ्यास। तो जो व्यक्ति 1-8 घंटे यही हृदय के लिए प्राणायाम करेगा, भस्त्रिका करेगा, फिर ये आसन करेगा, स्थित कोण आसन फिर शुरू कर देगा, तो ये हृदय हमारा सर्दी गायब हो जाती है, ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारे डीप ब्रीदिंग से हमारी श्वास नलियों में जो क्षार जमा होता है, कैल्शियम जमा होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के पसीने से बाहर आ जाता है। हम लोग अपनी क्लास में 1-1, 1.5 घंटा ये अभ्यास कराते हैं। तो ये अभ्यास हमें करने, फिर भस्त्रिका शुरू कर देना है। थोड़ी देर हमने प्राणायाम किया, आसन किए, फिर आसनों के साथ प्राणायाम किया, तो ये आधे पौन घंटे का भस्त्रिका हमारे लंग्स को इतना हेल्थी बनाता है कि सर्दी हो तो आप थोड़ा सा, सर्दी में जो विरुद्ध आहार होते हैं, विरुद्ध आहार का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। विरुद्ध आहार का ज्ञान कैसे हमें मिले, तो उसके लिए हमें जहाँ भी लगे कि सर्दी है, तो सर्दी होने पर हम लोग गेहूं और चावल छोड़ देते, उसकी जगह पे बाजरी है। फिर बाजरी के साथ साथ चने की रोटी भी हम बना सकते हैं, बेसन डाल के। चने की कोई भी चीज खा सकते हैं, चने वैसे ही सिके हुए भी खा सकते हैं। मेथी इसमें बहुत लाभदायक होती है, दूधी ठंडी होती है। हमें हर फल फ्रूट साग सब्जी के जो तासीर है, जैसे ठंडा और गर्म, हर वस्तु में या तो ठंडक होती है या गर्मी होती है, तो ये हमें ख्याल होना चाहिए। अगर इतना हमने जान लिया तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है। हर किसी व्यक्ति को, कई बार व्यक्ति किसी अनजानेपन में सर्दी ज्यादा लग जाए, ठंडा पानी पी ले। ठंडा पानी तो पीना नहीं चाहिए, योगियों को नेचुरल पानी पीना चाहिए। फिर भी बहुत ज्यादा ठंडी के कारण कई बार हमें सर्दी लग जाती है। तो सर्दी को ठीक करने के लिए कोई दवा की आवश्यकता है ही, अंग्रेजी कोई दवा की आवश्यकता नहीं। लेना भी है तो हम अपने घर पे, पतंजलि का श्वसारी काढ़ा आता है, बहुत सस्ता श्वसारी गोली आती है। ब्रोंकोम, हृदय को बलवान बनाने के लिए गोली आती है, जिससे कफ पकड़ जाता है। कंठामृत आती है, जो गले में रखते हैं तो कफ दूर हो जाता है। पतंजलि का बाम आता है, हृदय पे लगाओ। और दिव्य धारा आती है, वो भी मस्तिष्क पे लगाते हैं। तो हृदय हमारा बिल्कुल सिक्योर, सर्दी भी हो जाती है तो गायब हो जाती है। परम पूजनीय महाराज श्री जी को सर्दी होती है तो ठीक कर लेते हैं।
होती नहीं है, फिर भी कई बार थोड़ा सा भी गला लगे कि हाँ भाई सर्दी होने वाली है, तो उसको वहीं दबा देते हैं। हर व्यक्ति को भगवान ने इंडिकेटर दिए हैं, सर्दी का भी पता चलता है, गले से थोड़ा सा नड़ता है बात करने में, और उधरस सी दिखाई पड़ती है, ठंडक सी शरीर में दिखाई देती है। और योग जब भी करें तो ऐसे करें जैसे मैं अकेला। 100 लोगों के साथ हमें योग करना चाहिए, लेकिन अकेले के साथ भी हम अकेले में हैं और विचार चल रहे हैं तो भी योग के पूरे लाभ नहीं मिलते। योग में पूरा खो जाना, योग में समावेश हो जाना, तो योग के हमें पूरे लाभ घटित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और योग हमारे अंदर समावेश हो जाता है। तो ये भस्त्रिका किया, और अभी मैंने लगभग 15-20 मिनट भस्त्रिका करने से अपने शरीर को इतना हेल्थी महसूस किया। तो ये भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति करते हैं। कपालभाति जो है बहुत ज्यादा हाई बीपी होता है, एसिडिटी होता है, वह कपालभाति बहुत धीरे धीरे करते हैं। कपालभाति और कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, और मैं जैसे ही श्रद्धा पूर्वक योग करता हूं तो अंदर से अनुभव में करते हैं। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे संजीवनी कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी को नाम दिया है कल्पवृक्ष। हम जो कल्पना करते हैं, वैसे तो योग में हर प्राणायाम अलग अलग लाभ देता है हमें। अगर किसी को अस्थमा होगा तो कपालभाति से ठीक कभी नहीं होगा, वो अस्थमा ठीक होगा हमारे भस्त्रिका से। तो कपालभाति से हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पैनक्रियाज, हमारी आंतें, इन्हें ताकत मिलती है। आंतों में भी थोड़ी सी लाई बढ़ती हो तो कपालभाति की भी 3 स्पीड होती है। एक होती है ये स्लो वाली, बहुत स्लो, और एक होती है थोड़ा मध्यम, और एक होती है फास्ट। 1 मिनट में 200 हो जाती है। दो 200 वाली स्पीड युवान कर सकते हैं, मध्यम सभी कर सकते हैं, हाई बीपी वाले और इससे ज्यादा स्लो, जिसमें पता ही नहीं चलता, जिन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी भी होती है, तो पेट भी इतना धीरे से दबाए कि पेट का जरा भी प्रभाव, उसका जो प्रेशर आंतों के ऊपर पड़ेगा तो आंतें बड़ी नाजुक होती हैं, आंखों से ज्यादा नाजुक हमारी आंतें होती हैं। जब आंतों में जरा भी लाई बढ़ रही हो, अगर जिसे कहते हैं एसिडिटी हो, फिर एसिडिटी अल्सर का रूप ले लेती है, तो जरा भी आंतों में, पेट में गर्मी दिखे, कपालभाति बहुत स्लो। और हमारे तीनों चक्र सक्रिय हो रहे हैं। अगर चक्रों का समझ में ना आए तो मेरा लीवर, मेरा पैनक्रियाज, मेरी किडनी, मेरी आंतें, सबका रिपेयर हो रहा है, सब रिपेयर हो रहा है। हमारे शरीर की भगवान ने ऐसी रचना की है, हम किसी भी एक अंग पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं आंखें बंद करते हुए, तो वो अंग चार्जिंग होने लगता है। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ऐसे वो अंग चार्ज होने लगता है। ऑटो रिपेयरिंग मोड पे हमारी बॉडी चली जाती है। इसी को कहते हैं योग में खोकर हम जो कामना करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि योग कल्पवृक्ष, जो कामना करते हैं
वो कामना हमारी पूरी होती है। बस चाहिए तो श्रद्धा, श्रद्धा से योग के अनंत लाभ हमारे शरीर के ऊपर घटित होते हैं। फिर अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें ऐसे किया जाता है जैसे सर्व रोग निवारण, उसमें हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीनों कराते हैं। अब हम कपालभाति के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी हो जाती है तो फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। आज हमारी हालोल में एक मीटिंग थी, मैं 7 बजे सीधा घर से आया और फिर हरिद्वार से फोन आया। और किसी को सहयोगी को बुला भी नहीं पाया, तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट हो, आवाज आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो आवाज थोड़ी नजदीक से सुन के। आज मैं आपको ज्यादा प्राणायाम की महिमा बताता हूँ। कल फिर हम प्रयास करेंगे कि आसनों को किस तरीके से करके हम अपने शरीर के अंदर एक एक ऑर्गन्स, हमारी ये जो मसल्स है, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ये सब 100 साल तक कभी नहीं बिगड़े, भगवान ने ऐसा बनाया। और मैंने कई लोगों को बताया है कि मेरे पूरे शरीर के ऑर्गन्स सब डैमेज हो गए, मेरा पूरा शरीर साथ छोड़ गया। योग से मैंने अपने पूरे शरीर को नया पूरा कर दिया, यानी कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी दवा नहीं। मैंने तो कई बार ऐसा सोचा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मेरा लीवर थोड़ा बिगड़ गया है तो इसको चेंज कराऊं, लेकिन मैंने देखा कईयों के लीवर बिगड़े और उन्होंने ऑपरेशन कराया, वो मर गए। मैंने अपने लीवर को रिपेयर किया, मैंने अपने हृदय को रिपेयर किया, मैंने अपने दांतों को रिपेयर किया, अपने बोन्स को रिपेयर किया, एक एक ऑर्गन्स को रिपेयर करके। तो एलोपैथी में ये कहा जाता है कि डायबिटीज भी क्योर नहीं होती, हाई बीपी क्योर नहीं होता, कोई अंग रिपेयर नहीं होता, रिकवर नहीं होता, ये एलोपैथी बताती है कि सिर्फ मेंटेन होता है। और हमारे इस योग से और आयुर्वेदिक से खरेखर हमारा शरीर का, जिसे सादी भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो पूरी बॉडी रिकवर होके रिपेयर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग करता है उसका पूरा शरीर ऑटो रिपेयर मोड पे चला जाता है। अनुलोम विलोम या कपालभाति हम करते रहते हैं। और इस प्राणायाम को करने की विधि, सही विधि, जैसे हमने ये वायु मुद्रा, इस तरह, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, इसको वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेते हैं और श्वास को लेकर फिर दूसरे से छोड़ देते हैं, तो उसे हम लोग पतंजलि में अनुलोम विलोम कहते हैं। कई लोग इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। हम लोग नाड़ी शोधन में थोड़ा सा श्वास लेकर हल्का सा ब्रेक करते हैं, जैसे राइट नोस्ट्रल बंद है, लेकर हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ी देर होल्ड करके फिर दूसरे से छोड़ते हैं, जिससे छोड़ते हैं उसी से लेते हैं और उसी से फिर लेकर दूसरे से छोड़ देते हैं। थोड़ा होल्ड करते हैं, बस लेने के बाद थोड़ा होल्ड करने से उसे नाड़ी शोधन कहते हैं। और फिर लेते समय, छोड़ने के बाद लेते समय होल्ड नहीं करना, लेकर होल्ड करना, छोड़ने के बाद फिर छोड़ा, फिर ले लिया, उसी से लेने के बाद होल्ड किया, फिर दूसरे से छोड़ दिया। और इसको भी करने के बाद
इतनी हमारी मेमोरी शार्प होती है। अलग अलग प्राणायाम के मैं आज आपको लाभ बताऊं। अनुलोम विलोम हमारी मेमोरी को बड़ा शार्प करता है। हमारे मस्तिष्क की 90% शक्ति जो होती है वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है, उसको जागरूक करने का काम करता है। हमारा ज्ञान बढ़ता है, मेमोरी तो बढ़ती है, हमारी जो प्रज्ञा है ज्ञान प्रज्ञा कहती है। और अनुलोम विलोम जब भी हम करें और उसके बाद थोड़ा ऐसे शांत बैठकर थोड़ा प्राणायाम में हम थक गए तो अभी योग में आपको और ऊंधा उतरना है, गहरा उतरना है, तो आपको नैसर्गिक जीवन जीना है। नैसर्गिक, हर चीज में नैसर्गिक, जैसे प्रकृति ने हमें दिया। हमें प्रकृति ने शुद्ध वायु दी तो एसी में ज्यादा नहीं, कोशिश करना है शाम को सुबह उठकर हम खुले आकाश में घूमें, शुद्ध ऑक्सीजन दें। कम से कम दिन में जब भी हम घर पे हों, ऑफिस में ना हो, ऑफिस में भी हों, तो हम एसी का कम इस्तेमाल करें। वहां तो एसी ज्यादा चलते हैं। खिड़कियां हो घर में, अमेरिका में तो ज्यादातर गर्म या ठंडे एसी चलते हैं। घर से निकलकर हम वॉक करें, डीप ब्रीदिंग के साथ रन करें, तो नैसर्गिक जीवन शैली अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम निरोगी स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। नैसर्गिक जीवन नहीं जिएंगे तो प्रकृति से हमारा संबंध छूट जाएगा। प्रकृति से जो छूटा उसको विकृतियां पकड़ लेती। प्रकृति से ही हमारे शरीर की सारी जो ऑर्गेन्स हैं वो संतुलित चलते हैं, नियम से काम करते हैं, मोड पे चलते हैं, ऑटो मोड पे चलते हैं। तो बस नैसर्गिक जीवन जीना, ये हमें प्रयास करना है। हमने देखा कि 90% लोग कच्चा खाने पे भारत में आ गए। कम से कम 10-20% से लोगों ने अपनी डाइट 75% कच्चे पे कर दी। ये भी नैसर्गिक आहार है, जैसा प्रकृति ने हमें दिया। हम उबाल के खाते हैं तो उसकी 75% विटामिन चले जाते हैं। कच्चा तो हमारे ऋषि मुनि आज भी गुजरात में या कहीं भी शादियां होती हैं तो उसमें कचुम्बर रखते हैं, ककड़ी रखते हैं, बीट रखते हैं, सलाद वगैरह ये सभी चीजें रखते हैं। तो इसकी मात्रा हमें बढ़ानी है। जितना हम कच्चा खाएंगे उतना हमारा शरीर पक्का होगा, और जितना पका खाएंगे उतना हमारा शरीर कच्चा होगा, नाजुक हो जाएगा। ये सत्य है, ये नारा भी है और ये सत्य नारा है। तो नैसर्गिक प्राणवायु लेनी है, नैसर्गिक आहार लेना है। मरी मसाले, घर के औषधियां, वनस्पतियां, काली मरी से भी सर्दी ठीक हो जाती है। आदू से तो ठीक हो ही जाती है, सभी को मालूम है, अड़ूसी से हो जाती है, काली मरी से भी हो जाती है। काली मरी गले में रखो, थोड़ी उधरस हो ठीक हो जाती है। तो सब चीजें नेचुरल, हम 50% अपने जीवन में उसका धारण करें, उसका उपयोग करें। प्राणवायु नेचुरल हो गई, आहार नेचुरल हो गया। आज ही परम पूजनीय महाराज श्री जी सुबह ही बता रहे थे, और आज मैं किसी कार्यक्रम में गया था तो वहां भी नेचुरोपैथी के एक जानकार थे। उन्होंने भी बताया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक सब्जियां ढूंढनी। अभी अमेरिका में तो मिल जाती होंगी, लोग पैसे वहां खूब खर्च करते हैं। ऑर्गेनिक यानी कि गाय के छेड़िए की नेचुरल खाद का भोजन, ऑर्गेनिक आहार उसे कहते हैं। वो हर जगह अभी थोड़ा महंगा मिलता है, आप किसी भी कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन और मंगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी भारतवर्ष में तो बहुत ज्यादा इसकी महिमा चली है कि हम मिलेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। मिलेट्स सब नेचुरल ऑर्गेनिक खाद से ही उसको पकाया जाता है। उसको ये जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं होती, नेचुरल ही होते हैं।
मिलेट्स में काफी चीजें होती हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 20 टाइप के मिलेट्स आते हैं। उनके उपयोग से हमें हर विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कोई उसमें ठंडा भी होता है, कोई गर्म भी होता है। तो अब 2-4 दिन हम खाते हैं, बदल बदल के खाते हैं। इसका एक नियम होता है कि हमने एक अनाज 2 दिन खाया, फिर दूसरे 2 दिन दूसरा, फिर तीसरा, वो खाते हैं। अगर पच जाए तो इस जैसी शक्ति किसी में नहीं। अगर हमें गेहूं भी खानी है तो गेहूं के साथ हम चने डाल दें, थोड़े चने का आटा, थोड़ी बाजरी डाल दें, थोड़ा ज्वार डाल दें और उसके अंदर सब्जियां डाल दें। सब्जी ज्यादा खाने से हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ता। प्राणायाम आप करते रहना और सुनते रहना। आपका सुनते सुनते अगर हम करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। और प्राणायाम करने का जो सही तरीका है कि कम से कम खुले आकाश में प्राणायाम करें, ताकि हम श्वास भी लें तो हमारी श्वास के अंदर ऑक्सीजन तो जाना चाहिए ना। अब एसी तो हमें ऑक्सीजन देगा नहीं। ऑक्सीजन के लिए कोई बाहर से हवा आ रही होगी तो वो ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो रिटर्न हमारे अंदर जाएगी। तो ये प्राणायाम की सही विधि मैंने आपको बताई। फिर ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम का अगर किसी को सर्वाइकल पेन हो तो अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करते हैं। डिप्रेशन हो, तनाव हो, अनिद्रा की तकलीफ हो, याद शक्ति, मेमोरी बहुत वीक पड़ गई हो, तो उनको 15 मिनट से लेकर आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। तो जितना हम आंखें बंद करते हुए गहरी श्रद्धा पूर्वक अंतर्दृष्टि के साथ योग, और उसके साथ साथ एक और नेचुरल चीज हमें जोड़ देगी योग के साथ। नेचुरल के साथ नेचुरल हमारे जीवन के अंदर अब देश के अंदर इतनी जागरूकता फैल रही है। मैंने देखा है कि अब हर व्यक्ति एक हेल्थ के लिए भी, और हमारा ये जो विपස්සना ध्यान है, विपස්සना ध्यान अब पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। विपස්සना नैसर्गिक धर्म है। धर्म की सही परिभाषा क्या है? धर्म की सही परिभाषा है कि हम आनंदित हैं तो धार्मिक हैं, हम दुखी हैं तो अधार्मिक हैं। एक पल के लिए भी अगर हमारे जीवन में दुख आया तो हम अधर्म की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में खुशी आई तो हम अभी धर्म में जी रहे। धर्म, धार्मिक कोई संस्था नहीं होती, व्यक्ति होता है कि वो सुखी है। अगर वो जीने की कला जानता है तो वो धार्मिक है। अगर वो कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि व्यसन नहीं करता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तनाव रखता है, द्वेष रखता है, तो वो व्यक्ति भी अधार्मिक है। फिर वो भले कितनी भी भगवान से फॉर्मेलिटी करे, भगवान से कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और नैसर्गिक ध्यान क्या है कि अभी हम बैठे तो 10 मिनट तक हमें श्वासों के ऊपर ध्यान रखना। आती जाती श्वास का ध्यान रखते हैं। श्वास गई आई, गई आई। इसमें हम अपनी तरफ से श्वास को नहीं लेते हैं, न छोड़ते। हमारे ये योग की सारी शुरुआत हुई है इसी विपස්සना से। हमारे ऋषि मुनियों ने
जब इसकी शुरुआत की थी, इसको योग नहीं कहते, इसको विपස්සना ध्यान साधना कहते। और धीरे धीरे इसकी जो पद्धति थी, लोगों ने देखा कि इससे श्वासोश्वास की क्रिया से लोगों के जो व्यक्ति आनापान सति, अभी जो हम श्वास के ऊपर ध्यान करते हैं, ये विपස්සना का एक छोटा सा पार्ट है, श्वासों के ऊपर ध्यान रखना। आप कभी भी सर्च करेंगे YouTube के ऊपर आनापान सति, तो कई लोगों के, सदगुरु गोयंका जी इसमें महान गुरु जो थे सबसे बड़े विपස්සना के, वो गोयंका जी थे। उनके आजकल अमेरिका में भी काफी केंद्र चलते हैं, 10 दिन की साधना कराते हैं। 10 दिन की साधना के बाद व्यक्ति एक जीने की कला सीख जाता है। तो वो सिखाते हैं कि ऐसे आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान रखो। बुद्ध की विपස්සना और आनापान सति पूरे वर्ल्ड में गई। पूरे वर्ल्ड में चीन, जापान में छोटे छोटे बच्चे इस अभ्यास को करते हैं, श्वासों के ऊपर ध्यान, श्वासों के ऊपर ध्यान। नेचुरल श्वास, अगर हम थोड़ी फास्ट लेते हैं तो वो प्राणायाम हो जाता है। लोगों ने देखा इससे बीमारियां मिट रही हैं, तो उन्होंने उसको प्राणायाम पर। परम पूजनीय महाराज श्री जी हमें बताते हैं कि हमने इस प्राणायाम की शुरुआत की थी भगवान को पाने के लिए। गंगोत्री जमगोत्री में हम ध्यान कराते, और ध्यान कराते कराते लोगों की बीमारियां ठीक होने, लोगों की डायबिटीज ठीक होने लगी, लोगों का हाई बीपी ठीक होने लगा, लोगों की कैंसर ठीक होने लगा। तब हमने देखा कि अरे इससे तो बीमारियां ठीक हो रही। तो उन्होंने इसको फिर बीमारियों के ऊपर योग को स्थापित किया। खरेखर जब हम ध्यान भी करते हैं तो भी हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो सब चीजें हमारे जीवन में नेचुरल होनी चाहिए और नैसर्गिक होनी चाहिए। नैसर्गिक ध्यान जिसमें कोई धर्म संप्रदाय नहीं आता। मैं भी आपसे बोलूं, कई लोग इसमें कृष्ण को मानते हैं, कई राम को मानते हैं, कई गायत्री परिवार को मानते हैं, कई ओम को, आर्य समाज को मानते हैं, कई स्वामीनारायण संस्था को मानते हैं, कई ब्रह्म कुमारी को मानते हैं। सब हमारे पूर्वज सब बहुत महान थे और सभी विपස්සना करते थे, सभी श्वासों के ऊपर ध्यान करते थे। श्वास के ऊपर ध्यान करना और विपස්සना बहुत कठिन थी। तो उन्होंने कहा चलो भक्ति कर लो, भगवान के गीतों के साथ ध्यान करो। और भगवान को पाने के भी 3 माध्यम बताए कि एक तो साधन है ध्यान, दूसरा भक्ति और ज्ञान। कहते हैं ना, ज्ञान, भक्ति और ध्यान। भगवान को पाने के 3 सरल माध्यम। या तो व्यक्ति को एकदम बोध हो जाए कि बस दुनिया की कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई मार भी डाले तो मुझे भगवान के प्रेम से विमुख नहीं होना, बस ज्ञान हो गया। प्रहलाद जैसी भक्ति फलित हो गई और उसने भगवान को पा लिया। और ये जो श्वासों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, श्वासों के ऊपर ध्यान रखते रखते भी हमारा जो चित्त होता है, चित्त में हमारे जन्मों जन्मों के विचार डिपॉजिट पड़े रहते हैं। अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, सूक्ष्म तल में पड़े रहते हैं। जैसे हम आनापान सति साधना करते हैं, ये मेरी श्वास गई आई, श्वासों के साथ चलते चलते हमारा जो शरीर है उसमें ही भगवान है। कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी। और अंतर्दृष्टि के साथ जब हम साधना करते हैं, आंखें बंद करते हुए, तो धीरे धीरे उसके दर्शन होने लगते हैं। कृष्ण भगवान ने पूरा संसार अपने मुख में दिखाया। वो सिर्फ कृष्ण भगवान ने दिखाया, लेकिन वो हर किसी के अंदर पूरा संसार पड़ा हुआ।
उसे बोध हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये जब श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा ये जो शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर सतत, जब जैसे हम भोजन करते हैं या नहीं करते, हमें वायु श्वास के द्वारा मिल जाती है, और जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन कई दिन तक चलता है, और भोजन करने के बाद वो पूरा भोजन हमारे पूरे शरीर से ही वो परमाणु की तरह वो बनता है, उसका शरीर, और वो नष्ट होता है। हर भोजन का बनता है और नष्ट हो जाता है, बनता है और नष्ट हो जाता है। ये सारे अणु पल पल बनते हैं, पल पल नष्ट होते हैं। तो धीरे धीरे ये जो आनापानसति है, फिर विपස්සना है, विपස්සना बहुत गहरी साधना है, उसको समझाने में नहीं आता। 10 दिन जब हम विपස්සना करने जाते हैं तब उस साधना को समझकर हम अपने शरीर के ऊपर एक एक अंग के ऊपर ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते रखते एक आध साल के बाद हम शरीर के अंदर, हमारा शरीर ऐसा है कि ठोस दिखता है। अगर किसी वैज्ञानिक से भी पूछोगे ना तो वो कहेगा शरीर ठोस नहीं है, वो पोला है, पंखे जैसे। पंखा तेज घूमता है तो दिखता है कि अरे ये तो कहीं से इसमें हॉल नहीं, और ऐसे ही हमारा शरीर दिखता है कि ये हमारा जो पंच तत्व हैं उठ रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। हर अंग में ये प्रक्रिया चलती रहती है, वो चक्कर चलता रहता है। तो फास्ट घूमता है सभी ऑर्गन्स के अंदर, तो ठोस दिखाई पड़ता है। और जैसे ही हम अपने शरीर के पंच तत्वों का अंतर्दृष्टि से पूरे शरीर के एक एक अंग का दर्शन करते हैं तो फिर हम अपने शरीर को जानकर उस परमेश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं। भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, वो तो एक अनुभूति है, और उस अनुभूति की किसी को नहीं होती, और वो कह देता है कि अनुभूति हो गई। अनुभूति भी बड़ी मुश्किल से होती है, उसकी स्टेजें होती हैं कि फर्स्ट, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ध्यान करते करते पहले हमें सुखद दुखद भावनाएं उठती, विचार उठते हैं। पहले तो विचारों से मुक्त होते हैं, फिर धीरे धीरे एकांत अवस्था आती है, शांति, एकाग्रता। एकाग्रता भी कहते हैं कि एकाग्रता प्राप्त होती है, हमें भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन एकाग्रता के बाद भी और बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो आप सभी लोग इस तरह से अनुलोम विलोम करते रहिए। मैं गीत के लिए जल्दी से अपना एक स्पीकर लाता, आप अनुलोम विलोम कर। चलो कर लो। गीत के साथ हम लोग विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य तेन रसवर्गमृतोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस तो इसी में ही है, बाकी तो रस के नाम पर तुम जहर पी रहे हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विष पीना, हरि नाम
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपना अपना प्यार, मोटे मोटे बात। तो ये गीत के साथ हमने योग किया। परम पूजनीय महाराज श्री जी ने ही सारे संत महात्मा बताते हैं कि भगवान का नाम भी सबसे बड़ी औषध है। भगवान का नाम लेते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं तो औषधि बन जाता है। और प्राण तत्व, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये भी महा औषध। इसको भी हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया है कि प्राण सबसे बड़ा माता है। जैसे माँ अपने बच्चे को सदैव सुख देना चाहती है, ऐसे योग हमें माता जैसे, पिता जैसे, गुरु जैसे, भगवान जैसे हम सुख देते हैं। और प्राण को माता, पिता, गुरु, भगवान और सबसे बड़ी औषध का नाम दिया गया, महा औषध। जो व्यक्ति भगवान के नाम के साथ प्राणायाम करता है, अंतर्दृष्टि के साथ योग करता है, वो इतना स्वास्थ्य पाता है। अभी जैसे ये रेकी होती है ना, रेकी का नाम आपने सुना होगा। अभी मैं ध्यान करते हुए योग कर रहा हूँ और भस्त्रिका कर रहा है, तो भस्त्रिका करते करते अंदर से मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मेरे हृदय की रिपेयरिंग हो रही है, मेरे हृदय में कोई विकार है तो खत्म हो रहा है। हम एक संकल्प कराते हैं, अहम प्रसन्न अस्मि, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम बलवान अस्मि। मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ। तो खरेखर जैसा सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास जब परम सीमा में होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता, तो हमारे सारे ऑर्गन्स रिपेयर होने लगते हैं। कोई योगी व्यक्ति ऐसा होता है कि वो योग तो बहुत करेगा, लेकिन योग के प्रति उसके जीवन में 1% भी आस्था नहीं है, तो योग के लाभ घटित नहीं होंगे। पूरे थोड़े से लाभ मिल सकते हैं उसको। तो योग के प्रति आस्था, समर्पण, और योग एक ऐसा जिसे महा औषध समझ कर करते हैं। और हर और जो ऑर्गन्स आपको मजबूत बनाना है, इसलिए इसको कहते हैं कि जो अंग मेरा वीक पड़ रहा है उस और मैंने ध्यान दिया। मेरा हृदय वीक है, समझो अभी तो नहीं, मेरा हृदय वीक है, आपका हृदय वीक है, तो आप पूरा प्राणायाम करें, 90% ध्यान उस ऑर्गन की ओर और उस ऑर्गन से लगता हुआ प्राणायाम।
जैसे मैंने हृदय को मजबूत बनाने के लिए बताया। हृदय को मजबूत बनाने के लिए हम ज्यादातर ऐसे हाथों को हिलाना जहां से हमारे हृदय को ताकत मिले। और फिर ये सब ये करने 100 बार। पूरा ध्यान हमने हृदय के ऊपर केंद्रित किया कि मेरा हृदय के दोष मिट रहे, हृदय की पावर बढ़ रही और बढ़ने लगेगी। पुरुषार्थ के साथ हम जो कामना करते हैं वो कामना भगवान हमारी पूर्ण करते हैं, ऐसा हमने सुना हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ के बगैर हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। और फिर बैठे बैठे हम ताड़ासन कर सकते हैं 100 बार। ये 100 बार अभ्यास कर। पूरा ध्यान मेरा हृदय के ऊपर। मेरा हृदय कम से कम, अगर ये अभ्यास हम रोज करते हैं तो कम से कम हम 1-8 साल योग करते हैं, 2, 5, 10 साल हमारा हृदय सिक्योर हो जाता है। करने के ऊपर है। अगर हम ढीला ढीला करेंगे तो 1 साल में 1 साल की आयु बढ़ेगी और चारों तरफ से ध्यान देंगे। पूरा ध्यान मेरा हृदय के ऊपर तो मुझे पूरे लाभ मिल रहे हैं। अगर मेरा ध्यान इधर उधर है, आंखें खुली हुई हैं, लाभ होगा कि नहीं होगा, और चारों तरफ चिंतन चल रहा है। इसलिए कहते हैं योग में 4 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना। एक तो विधि सही, विधि कौन सा प्राणायाम। अभी मुझे मेरा हृदय वीक है और मैं करूं सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति, तो उससे मैंने बताया लाभ नहीं होगा। और हृदय को बलवान बनाने के लिए मैं जो आसन कर रहा हूँ और चक्र, मुझे हृदय के ऊपर ध्यान रखना है। और मेरा हृदय कमजोर है, मैं लीवर के ऊपर ध्यान रखूंगा तो मेरा हृदय पावर नहीं पकड़े। पावर वहीं से जनरेट होगी जहां हमारा ध्यान लगे, वहां पावर जनरेट होगी, बैटरी वहां की चार्ज हो जाएगी, वहां का अंग रिचार्ज हो जाएगा। ये भगवान ने हमारे शरीर की व्यवस्था ना बड़ी अद्भुत की। जिसका भी हृदय कमजोर है या नहीं, हर किसी व्यक्ति को, अभी महाराज श्री जी ने हर अंगों को हेल्थी बनाने के लिए बहुत सारी औषधियां बनाई। बहुत सारी औषधियां यानी कि वनस्पतियों को टेबलेट के रूप में दिया हुआ है, वो हर व्यक्ति ले सकता है। कल मैं उसके बारे में, लीवामृत है हमारी लीवर को मजबूत बनाने के लिए, सर्वकल्पवात है हमारे लीवर को, आंतों को ताकत देने के लिए। ऐसी बहुत सारी लीवर को मजबूत बनाने के लिए लीवा अमृत, फिर लीवो ग्रेट आती है, वो उसमें थोड़ा सा हार्ड होती है, उसमें सोना वगैरह डाला होता है। जो भी ग्रिट है, ग्रिट हम जब भी लें तो थोड़ा सा डॉक्टर से परामर्श करते हैं। बाकी जो औषधियां हैं वो तो सिर्फ जिसको वनस्पतियां कहते हैं, वनस्पतियों से बनाई। ग्रिट का मतलब उसमें थोड़ी सी मेटल डालेगा ताकि वो जल्दी लाभ दे, उस ऑर्गेन्स को जल्दी हेल्थी करे। तो मेटल्स वाली चीजों का मतलब होता है ग्रिट। उसमें थोड़े बहुत किसी में डाले भी जाते हैं, किसी में नहीं भी डाले जाते हैं, जो बहुत कॉस्टली होती है। भारत में 400-500 रुपए वाली औषधि आयुर्वेदिक की बहुत कॉस्टली मानी जाती है। तो जो 400-500 की होती है उसमें मेटल डालते हैं, और जो 100-150 रुपए के अंदर होती है जिसमें ग्रिट नाम नहीं आता, तो वो व्यक्ति अपने अपने ऑर्गेन्स के अनुसार हेल्थी बनाने के लिए ले सकता है। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो ये अनुलोम विलोम किया। फिर हमें वज्रासन में रोज बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठकर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ये पिंडली दबती है। पिंडली के साथ साथ हमारा पूरा पेट, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हेल्थी है। और पेट हेल्थी होते हमारे, वैसे तो शरीर का
जो शरीर को ताकत मिलती है, शरीर जो जिंदा रहता है वो हृदय से रहता है, लेकिन हृदय भी काम तब अच्छा करेगा जब उसका लीवर अच्छा होगा, किडनी अच्छी होगी। और इसलिए शरीर का कहते हैं इंजन, पूरे शरीर का इंजन है हमारा पेट। पेट में लीवर, किडनी, आंतें, पैंक्रियास, ये सभी हमारे पूरी गाड़ी का इंजन। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक। तो हमारे शरीर का ये पेट के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। यही हमें शरीर को ब्लड बना के किडनी देने वाली है। हमारा लीवर सॉरी जो भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बना कर देता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। तो हमारा पेट पूरा हेल्थी है, उसके लिए वज्रासन हमें खूब करना चाहिए। भोजन आधा पेट भर के खाना चाहिए, पूरा पेट भर के खाना चाहिए। और उसमें एक बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात, अगर उसको आज ही से आप पालन करेंगे ना तो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भूख लगे तब भोजन करना, भूख लगे तब, बगैर भूखे नहीं करना। कई बार हमारी आदत क्या होती है कि नाश्ते से पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर नाश्ते की भूख नहीं होती, जबरदस्ती खा लेते हैं। जबरदस्ती खाने से हमारी आंतें उस भोजन को पचा नहीं पाते, वो तैयार होती हैं। भूख लगती है तो वो तैयार होती है, मुझे काम दो, मुझे भोजन पचाने के लिए अब मैं रेडी हूँ। भूख संकेत देती है कि अब मैं रेडी हूँ, सारा काम मुझसे ले लीजिए। उसमें आप लोग जो खाते हैं अच्छा खाएं तो पूरे विटामिन मिलते हैं। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी खा लिया तो वो आंतें बेचारी भगवान ने ऐसी बनाई है कि सब आपके कचरे की सफाई कर देती है। नहीं तो परम पूज्य महाराज जी मजाक मजाक में कहते हैं कि खरेखर जो व्यक्ति चाय पीता है तो उसका तरफ उसको नुकसान दिखाई देना चाहिए। अगर कोई पिज्जा बर्गर खाता है तो उसको तरफ नुकसान दिखाई देना चाहिए। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। हम कितना उल्टा सीधा स्वाद के चक्कर में खाते, पाव हमारी आंतों में फंस जाता, मैदे की कोई चीज खानी नहीं चाहिए। तो 100 बातों की एक बात कि हमें भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें 9 बजे भोजन करना, 9 बजे सुबह नाश्ता लेना है, हमें 12 बजे भोजन करना है। अगर 12 बजे भोजन में अगर आपको भूख लगानी है तो बीच में कुछ भी अगर आपके पास कोई खिलाने आए तो नहीं खाना। अगर थोड़ा खा लिया तो फिर रेडी रहना कि अब मुझे 2 घंटे बाद भूख लगेगी, भूख लगेगी तभी मैं खाऊंगा, खाऊंगी। तो आपका स्टमक, आपकी पैंक्रियाज, आपका लीवर, किडनी तब भोजन को पचा देगा। आज से आप एक संकल्प कीजिए। मैंने भी ये बात सुनी, तब से मैं वैसे तो टाइम सर खाता हूँ, टाइम सर खाने के लिए फिर मुझे बीच बीच में कुछ खाना नहीं। अगर बाई चांस मैंने आधे 1 घंटे पहले कुछ खा लिया तो फिर 2 घंटे लेट जब बड़ी भूख लगेगी तब खाया, तो खाने में आनंद भी आता है बहुत, और बहुत अच्छे से वो पच भी जाता है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताया आपको कि भोजन भूख लगे तब करना है, चबा चबा के करना। चबा चबा के करने से हमारे जो दांत होते हैं इनके मसल्स बहुत हेल्थी हो जाते हैं। हमारी आंतों का काम, हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। हमारी आंतें इतना भोजन को क्रैश नहीं कर पाती। मिक्सी है हमारा मुंह, मिक्सी की तरह पूरा लिक्विड कर देता है हमारे भोजन को। एकदम भोजन पेट के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए जैसे प्रवाही जूस बन के, तो वो आंतों के ऊपर बल नहीं पड़ता, शक्ति नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमें भोजन को बहुत धीरे धीरे करना है और विरुद्ध आहार का हमें ध्यान रखना है। सुबह के समय छाछ और दही लेनी है। एसिडिटी होने पर हमें छाछ भी खट्टी नहीं लेनी, छाछ भी लेनी है तो मक्खन निकली भी लेनी।
दूध नहीं लेना, चाय नहीं लेनी, मेड़े हो जाए, अगर जाड़े हो जाए तो हमें दूध चाय बिल्कुल छोड़ दें। और फिर जैसे अभी हम योग सीख रहे हैं, तो योग सीखने में हमें क्या करना है कि हम खुद को भी कैसे फिट रखें और सामने वाले को कैसे फिट बनाएं। इसके लिए हम पहले तो खुद योग की पूरी महिमा को जान लें। जैसे आज मैंने हृदय को बलवान बनाने के लिए बताया, तो आपको भी इसके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, आप खुद करेंगे तो दूसरों को करा पाएंगे। इसी तरह से हमारी शरीर के अंदर कमर दुखाव को मिटाने के लिए मैं कल कोशिश करूंगा, अभ्यास करूंगा। फिर इसके साथ साथ हम अपने पूरे पेट को कैसे मजबूत बनाएं, इसके लिए भी मैं कल प्रयास करूंगा। पेट को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा है ये अभ्यास, फिर लेट कर भी करने वाले वो मैं कल प्रयास करूंगा। तो हमें लगभग 100 दिन की ट्रेनिंग बहुत कम समय में ले लेनी है। ये हमें प्रयास करना है कि बहुत जागरूकता के साथ में योग सीखकर और खुद भी योगी बनना है और दूसरों को भी योगी बनाना है। योग करते समय हमें ये नहीं सोचना कि हम योगी नहीं। महाराज श्री जी हमें योग से हमारे जीवन में योग के प्रति विश्वास पैदा हो, तो 2 बातें कहते हैं और उससे योग के ऊपर हमें बहुत विश्वास हो जाता है। हम खुद को योगी मानने लगते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि भाई हम तो कहाँ योगी हैं, ये तो कोई पीले कपड़े वाला ही योग कर सकता है। तो महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति एक दिन नशा करता है उसको नशेबाज बोलते हैं। एक दिन नशा करता है उसको कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई नशेबाज भी, दारूडिया एक बार किसी की नजर में चढ़ जाए ये दारू पीता है तो हमेशा के लिए वो दारूडिया उसका नाम पड़ जाएगा, फिर छोड़ दे तो भी विश्वास नहीं होता। तो जो व्यक्ति एक दिन दारू पी के दारूडिया हो जाता है, तो एक दिन योग करने से हम योगी क्यों नहीं बन जाए। हमारे सारे ऋषि मुनि योगी थे। भारत के अंदर आज लोग हमारे पूर्वजों की देन का ही खा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं करते। हमारा भारत बहुत अच्छा था, विश्व गुरु था, यहाँ बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, भगवान कृष्ण हुए, राम हुए। अरे भाई वो तो हुए, उन्होंने तब किया, आप भी तो करो। अगर किसी की कमाई हुई दौलत किसी के काम 2-4 साल आती है, लेकिन पैसा तो भी काम आ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य तो खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्वास्थ्य पाया, जो सुख पाया, जो ध्यान किया, वो हम जब तक उतनी मात्रा में नहीं करेंगे तो हम नहीं पाएंगे, हम उनके नाम का नहीं खा सकते। तो इस तरह से योग की बहुत ऊंची महिमा है, इसको हमें समझना है और बहुत गहराई के साथ आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पतंजलि में ही नहीं सारी संस्थाएं प्राणायाम जो कराती हैं। पहले वाली कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो बोलती थी कि कपालभाति 30 स्टॉक 60 स्टॉक, लेकिन महाराज जी ने कहा जिनको कोई प्रॉब्लम है वो कपालभाति बहुत धीरे करें और थोड़ा करें, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब किसी को डायबिटीज है तो उसको कपालभाति 1 घंटा करना पड़ेगा, आधा घंटा करना पड़ेगा। कैंसर है तो आधा घंटा करना पड़ेगा। अलग अलग बीमारी के ऊपर अलग अलग डोज। तो हमारे पतंजलि में 8 प्राणायाम होते हैं। पहला हमने भस्त्रिका किया, फिर कपालभाति, फिर वाह्य, बीच में हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं तीनों एक साथ, फिर थोड़ा कपालभाति करके फिर वाह्य करते हैं। वाह्य प्राणायाम तो सारे मूत्र रोगों को ठीक कर देता है, ऊर्ध्व रेता बनाता है, बड़ा सुख देता है वाह्य। जैसे अभी मैं पालथी मार के बैठा और वाह्य में श्वास लेकर बाहर छोड़, हमारी मूत्र ग्रंथि को मैंने ऊपर की तरफ खींचा, पेट को अंदर दबाया,
मूलबंद, हमने मूत्र ग्रंथि को ऊपर खींचा, मूलबंद, पेट को अंदर दबाया, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। ये क्रिया 100 बार करने से व्यक्ति बहुत सुख को पाता है, स्वास्थ्य को तो पाता ही है, सुख को भी पाता है। यानी कि हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, नीचे जाती ऊर्जा हमें चिंता देती है, काम क्रोध लोभ वासना से प्रभावित रखती है, ऊपर जाती ऊर्जा इन सभी से मुक्ति देती है। तो ये मुक्ति का भी साधन है। तो ये 11 से अभी मैंने एक बार किया, ये सुबह के समय करते हैं, लेकिन अभी मेरे यहाँ रात है, आपके यहाँ सुबह है, तो आप इसको 3 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार, जितना ज्यादा करेंगे। पतंजलि ऋषि की सबसे बड़ी चमत्कारी विद्या जो दुनिया में सारे ऋषि मुनियों ने छुपाई थी गृहस्थियों से, क्योंकि गृहस्थी को पहले गृहस्थी व्यक्ति को गिरी हस्ती मानते थे। गृहस्थी बहुत महान होता है, उसके अंदर भी सारी शक्तियां पाने का सामर्थ्य भगवान ने एक समान दिया। तो ये विद्या महाराज जी अभी हमें देते हैं, तो हम इस विद्या को अपने जीवन में उतार के जिस जिसको हम ये विद्या देते हैं वो 2, 4, 6 महीने, साल के अंदर परम सुख की प्राप्ति करता है। ये ध्यान का ही बहुत ऊंचा माध्यम है। ध्यान की हजारों विधियां हैं, चित्त की चंचलता को दूर करके परमात्मा की ओर ले जाता है। तो ये बाह्य, तीसरा अभ्यास बाह्य, फिर इसका सहयोगी अग्निसार। पहले बाह्य किया, फिर अग्निसार हाई बीपी जिन्हें नहीं होता वो इसको करते हैं, पेट को अंदर बाहर ऐसे दबा मंथन। तो आपको थोड़ा दूर है मोबाइल, छोटा सा, तो पेट तक आपकी नजर नहीं जा पाएगी, तो पेट का ऐसे मंथन करना, अंदर बाहर, श्वास को रोक ले। स्वामी जी इसी प्राणायाम के ऊपर कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत था, मनुष्य तो, रावण तो राक्षस था, हम तो मनुष्य, हमारी नाभि में भी अमृत है। बाह्य से, कपालभाति से, अग्निसार से, वहां से अमृत पड़ता है और पूरे शरीर के अंदर फैलकर हमारी सारी बीमारियों से हमें मुक्त करता है। बहुत ऊंची विद्या है, इसको कहते हैं योग। इतनी ऊंची विद्या है कि जितना इसमें गहरा उतरेंगे, जितना उसके ऊपर श्रद्धा रखेंगे, उसको ऐसे करेंगे कि हम तप की तरह कर रहे हैं। प्राणायाम को सबसे बड़ा तप बताया गया शास्त्रों में, इससे बढ़कर कोई तप नहीं, साधना नहीं। इसको तप समझ कर करेंगे तो ये हमारे जीवन में बड़ा सुख लाएगा, बड़ी शांति लाएगा। तो ये अग्निसार की, अग्निसार और बाह्य तीसरा अभ्यास, यानी कि बाह्य की सहयोगी क्रिया अग्निसार। फिर चौथा होता है उज्जाई। उज्जाई करने से बहनों को थायराइड बहुत होता है, थायराइड हो तो उज्जाई और सिंहासन और सर्वांगासन और धनिये का पाउडर पानी के साथ लेते हैं। थायरोग्रिड टैबलेट आती है, वह ले लेते हैं। थायराइड 2-3 महीने में हमारा थायराइड के जो ग्रंथि होती है वो फिर से रिपेयर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो उज्जाई है चौथा। गले को हम संकोच लेते हैं, संकोच के फिर श्वास खींचते हैं। थोड़ी कुछ हफ्ती चढ़ा, श्वास को होल्ड करना भी हमें दिन में 3-3, 4-4 बार श्वास को होल्ड करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रोंग होती है, हृदय को बड़ा बल मिलता है। हृदय को बल देने के लिए भी 100 साल तक हम हृदय को ठीक रखें, इसके लिए प्राणायाम में इसको अभ्यंतक कुंभक कहते हैं। श्वास लेकर, जैसे उज्जैन में श्वास ली, फिर होल्ड की, फिर राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना, एक बार और। श्वास छोड़कर रोकते हैं, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं।
श्वास लेकर रोकते हैं उसे अभ्यांतर कुंभक कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऊंचाई के साथ श्वास ले रहे हैं तो इसे अभ्यांतर कुंभक की तरह कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम सिर्फ रहेगा ऊंचाई। श्वास को होल्ड किया तो हमने थोड़ी गर्दन से भी हटा दी। तो अभ्यांतर कुंभक से हमारा हृदय बड़ा बलवान बनता है। राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ देते हैं। 3-4 बार क्रिया करते हैं। फिर थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। 5वां अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम। फिर से एक बार बता दूं, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य अग्निसार, चौथा उज्जाई, 5वां अनुलोम विलोम। मेरा जो सुपर मोबाइल था वो मोबाइल मेरा वाईफाई से कनेक्ट, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। मेरा वो वाईफाई दूसरे मोबाइल से कनेक्ट है और वो मोबाइल मेरा थोड़ा ठीक चलता नहीं है और उसकी नेट भी 1.5-2 घंटे नहीं चल पाती। 3-4 मेरे पास मोबाइल है, तो इस वजह से जो अच्छा मोबाइल था वो नहीं लग पाया। फिर दूसरा मोबाइल, उसमें आपको क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा। और फिर 5वां अभ्यास करने के बाद हम ब्राह्मणी उद्गीत प्रणव की आराधना करते हैं। इस तरह से 1 उंगली माथे के ऊपर, 3 आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान का ढकना बंद, अंदर अंदर ओम का बोलना। ऐसे थोड़ी लंबी देर श्वास लेकर छोड़ देते हैं। अंदर अंदर गुंजन होता है और फिर ओम का नाम भी एक प्राणायाम है। जैसे हमने ब्राह्मणी की 6ठा प्राणायाम, फिर ओम कर रहे हैं। ओम का उच्चारण भी जब हम पूरी श्वास छोड़ते हैं पेट पूरा अंदर चला जाता है और सीधा प्रभाव हमारी नाभि के ऊपर शुभ पड़ता है। नाभि चक्र सक्रिय हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। तो 3 बार उनका उच्चारण। फिर प्रणव की आराधना। पतंजलि ऋषि ने नाम दिया प्रणव की आराधना और भगवान बुद्ध ने नाम दिया अनापानसति योग, यानी कि आती जाती श्वास का निरीक्षण। हमने ओम का उच्चारण करके जब हम शांत हो जाते हैं फिर आती जाती श्वास का निरीक्षण करते हैं। आती जाती श्वास का निरीक्षण करते करते हम श्वास देखते देखते सत्य को जान लेते, सत्य को जानते जानते परम सत्य को जान लेते। आती जाती श्वास को देखना और कोई विचार आए तो उस विचार को साक्षी भाव से देखना। अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना कि ये अच्छा है
तो आना चाहिए, खराब है तो जाना चाहिए। इसी को कहते हैं ध्यान में राग द्वेष में समता। जो भी विचार आए उसको ऐसे देखना जैसे समुद्र के किनारे हम लहरों में, अपने आप को छोड़ दें। जैसे तैरते हैं हम, हाथ पैर चलाते हैं, तैरना नहीं, अपने आप को एक पत्ते की तरह, जैसे समुद्र में पत्ता तैर रहा, फ्लोटिंग करना, जिसको कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा तैराक हो जाता है तो अपने शरीर को छोड़ देता है, एक पत्ते की तरह अपने को छोड़ देता है। इसी को ध्यान करते। अपनी ओर से कुछ किया तो बांधना पड़ता है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को कस ले। गरम गरम ऊर्जा आंखों के ऊपर लगाए। फिर संकल्प, एक संकल्प हम रोज करते हैं। एक संकल्प हम रोज करते हैं, हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना, सत्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर कभी हमारे कदम पीछे न हटे। फिर अहम प्रसन्न अस्मि, अहम स्वस्थ अस्मि, अहम बलवान अस्मि। खरेखर भगवान ने हमें इतनी शक्तियां दी, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन। हर 24 घंटे हम खुश रहें, आनंदित रहें। एक पल के लिए हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। दुख से हमारे शरीर का बहुत घसारा ज्यादा होता है। घसारा तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे प्रकृति ने हमें 200 साल का ये शरीर दिया है, 200 साल तक हमारा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक चल सकता है। भगवान ने हमें इतना बल, इतनी शक्ति दी। तो आज थोड़ा मैं लेट आया, तो इसके लिए क्लास को जल्दी खत्म करते हैं। और आदरणीय सेजल बहन जी ने इतना सुंदर अवसर दिया मुझे आप सभी महान योगियों को योग सिखाने का। तो खरेखर योग बहुत ऊंची विद्या है। इसको हम कल से मैं अपने साथ एक सहयोगी को लेकर आप सभी को जल्दी घर पे भी आ जाऊंगा। आज मैं बहुत दौड़ता बहुत दूर से आया और थोड़ा सब इंस्ट्रूमेंट रेडी नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हुआ होगा, अवरोध आया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आदरणीय सेजल बहन जी से मैं कहूँगा कि अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप सभी को आवाज आई कि नहीं, थोड़ा मुझे बताएं। आवाज आई? जी, आपकी आवाज थोड़ी कम थी, बड़ा अब आ रही है। अच्छा, कम रह गई है ना, क्योंकि थोड़ी कम रही थी। सिस्टम थोड़ा कल से सुबह से ही रेडी करता हूँ। मैं क्या फेसबुक ही लेता हूँ, मैं जूम लेता ही नहीं। जूम काफी दिन से मैंने जूम इस्तेमाल ही नहीं। अभी जब से ये कोरोना चला गया तब से ऑफलाइन और फेसबुक। तो जूम में थोड़ा मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं, कल दिन में उसको मैं सेट करता हूँ। ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है ना? कल जुड़ेंगे। आज कितने जुड़े लोग? आज हम लोग ऑलमोस्ट 17-18 पीपल। ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन अभी नेक्स्ट सैटरडे का आपके साथ होगा सेशन। नेक्स्ट सैटरडे को जुड़ेंगे हम लोग फिर से। कल रहेगा? कल हम लोग इन पर्सन कर रहे हैं। अच्छा, कल नहीं जुड़ना? हाँ, मंदिर में हमारा इन पर्सन सेशन है कल। ठीक है, तो कल नहीं है ना? नहीं, कल नहीं आ सकते, हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे। ठीक है, सैटरडे संडे है ना? यस, सैटरडे को करेंगे। श्योर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू लक्ष्मण भाई। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्ते। 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 One निमिष. Namaste. Thank you. नमस्ते। Namaste. Thank you. Namaste. Thank you.